हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम कॉमन सी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यंग गर्ल्स हो या लेडीज हो, हर किसी की एक ही समस्या होती है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, जो हमारी खूबसूरती को बहुत ही कम करते हैं। किसी किसी के लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल मूछे जैसी, दाढ़ी के ऊपर आ जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे जेंट्स की जैसे आती है, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता। बहुत, और बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। पार्लर पे जाओ तो लंबी लंबी कतारें होती हैं, और इतना महंगा जो प्रोसीजर है बहुत महंगा होता है, इतना ज़्यादा पैसे लगते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम भी हमारा खराब होता है। तो देखिए, आज हम ऐसी रेमेडी बनाएंगे, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। घर बैठे आप ये रेमेडी कर सकते हो। तो देखिए, उसके लिए लिया है हमने 2 कप दूध। दूध आपको कच्चा ही लेना है, पहले से गर्म किया हुआ नहीं लेना है। उसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद 2 चम्मच हमने डाला है शक्कर। अब ये लिया है हमने हल्दी। ये है कस्तूरी हल्दी। आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है, फेस के लिए स्पेशल होती है। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। सेकेंडली, अगर आप नॉर्मल वाली लेते हो, जैसे किचन में काम में लेते हो, वो अगर ले रहे हो, उसकी क्वांटिटी आप कम लेना, थोड़ी लेना, क्योंकि उससे हमारा फेस पे ग्लो तो आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाता है। उसके बाद आप फेस वॉश वगैरह लगाते हो तो ये गलत इफेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा अपोजिट देता है, यानी कि बहुत ब्लैकिश सा हो जाता है, आपका जो कलर है वो डल हो जाता है। ये आप ध्यान रखना। अगर आप कस्तूरी डालते हो तो 1 चम्मच आप आराम से डालिए। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 2 चम्मच डाल दिया हमने कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हो। और अब इसको हम मिला लेंगे। अब इसको हम गाढ़ा करने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा। आपको सिर्फ गेहूं का आटा ही लेना है, क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ा सा रफ होता है। बेसन आपको नहीं लेना है। हाँ, आप गेहूं के आटे की जगह जौ का आटा भी ले सकते हो। जौ का आटा बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, थोड़ा सा रफ होता है वो आप जरूर ले सकते हो। तो कितना हमें डालना है, पहले हम 1 चम्मच ही डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना पतला है, उसके बाद हम 1 चम्मच और डालेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है हमको, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है ताकि हमारे फेस पे अच्छे से ये अप्लाई हो सके। तो उसको चलाते हुए हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस इसको गाढ़ा ही करना है, इतना ही हमें इसको पकाना है। और ये देखिए, अच्छा से गाढ़ा, देखिए ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। और इसको हमें अपने फेस पे बहुत ज़्यादा गरम अप्लाई नहीं करना है, आपके फेस पे पैचेस आ जाएंगे। जब भी आप इसको अप्लाई करो, पहले चेक करो, हल्का सा नवाया होना चाहिए, यानी कि हल्का सा, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। बहुत ही बढ़िया चीनी हमने इसके अंदर डाली है, वो हमारे चेहरे पे इस पैक को चिपकाने का काम करेगी, तभी तो ये चिपकेगा, और बहुत ही इफेक्टिव है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो अगर रैशेज वगैरह होते हैं वो उसको रिपेयर करेगी। और ऑयल है, वो भी इसको नरिश देगा, और वो रैशेज अगर हो जाते हैं ना, वो भी ठीक करता है। बहुत ही परेशान रहते हैं बहुत सारी लेडीज, किसी किसी के इतने ज्यादा आते हैं फेस पे बाल, बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां। तो आपने भी पहले देखा होगा, हमारे दादी नानी के जमाने पे जो छोटे छोटे बच्चे, यानी न्यू बॉर्न बेबी होते थे, उनकी मालिश होती थी आटा या बेसन, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते थे। बेसन, और उसको घी के साथ उसको पूरी लोई की जाती थी, ताकि उनके जो छोटे छोटे रोए होते हैं ना पूरी बॉडी पे, वो पूरे रिमूव हो जाए, उनकी मालिश होती थी। लेकिन बचपन में ही मालिश अगर हम करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या, छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना वो हट जाते हैं। बाद में बड़े जब होते हैं तो वो थोड़े से मतलब हार्ड हो जाते हैं, वही बाल हमको परेशान करते हैं। लेकिन अगर हम बचपन में ही, हम बच्चों के, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी इस तरह से मालिश करें, तो उनके इस तरह से बाल आएंगे ही नहीं। लेकिन किसी किसी के फिर भी आते हैं, यानी कि उनके पीसीओडी की समस्या होती है, या किसी की हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है, यानी बहुत सारे कारण होते हैं आने के फेस पे, जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आप देख गिनने लगोगे ना तो हजारों कारण हो सकते हैं। लेकिन
उसको हम कैसे ठीक करें, उसके लिए हम करेंगे ये बहुत ही हमने जो रेमेडी बनाई है ना, उसको अप्लाई। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, पहले आपको अपना जो फेस है अच्छे से क्लीन कर लेना है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल वाटर से ही क्लीन करना है। उसके बाद बिल्कुल पोंछ करके जो आपका फेस है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद जो हमने रेमेडी बनाई है उसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए उसको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है, आपकी हेयर ग्रोथ किधर है ना, किसी की ऊपर की तरफ होते हैं बाल की जो ग्रोथ है, किसी की नीचे की तरफ होती है। ठीक है, आपकी अगर नीचे की तरफ है तो इस तरह से आप जो हमारा पैक है ऐसे अप्लाई करोगे नीचे की तरफ ऐसे लगा करके, और जब इसको हटाएंगे ना तो आप ऊपर की तरफ रगड़ करके हटाएंगे। इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पूरे फेस पे नहीं है हेयर, तो भी आप इसको लगाओगे ना, तो जैसे सर्दियां चल रही हैं और मतलब चेहरे पे इतना डलनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, है ना, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आप इस पैक को लगाओगे, इतना बढ़िया ग्लो आएगा, इतनी बढ़िया सॉफ्टनेस आएगी, और बहुत ही बढ़िया ग्लो आने वाला है आपका। एक ही बार में आप वीक में 2 बार इस पैक को अप्लाई कीजिए पूरे फेस पे, बहुत ही बढ़िया ग्लो देगा आपको। और कुछ क्रीम, महंगी महंगी क्रीम या पार्लर पे जाने की, पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा ग्लो आएगा आप। अगर आप पूरे फेस पे नहीं लगाना चाहते, आप सिर्फ अपर लिप पे ही लगा सकते हो, और वीक में 2 बार लगाइए इसको धीरे धीरे। जैसे जैसे आप पैक लगाओगे, जैसे जैसे आप इसको वीक में 2 बार आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो आप धीरे धीरे आपके जो बाल हैं, जो आपके छोटे छोटे से बाल जो आपको दिखते नहीं लेकिन पास से आपको दिखने लग जाते हैं, और जब वो क्लीन होते हैं ना तो आपका चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो धीरे धीरे जब आप इस रेमेडी को अप्लाई करोगे, वीक में 2 बार अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे जैसे आप वीक में 2 बार करोगे तो धीरे धीरे आपके जो छोटे छोटे बाल है ना वो रिमूव होने लग जाएंगे। आपको खुद ही लगेगा कि आपका जो फेस है बिल्कुल क्लीन लग रहा है। एक बार में ही नहीं होगा, लेकिन अब जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, वैसे वैसे आपके फेस के जो बाल है ना धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब देखिए धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपकी ग्रोथ है ना वो भी कम हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और एक टाइम आएगा आपको जो फेस है ना बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। तो देखिए आपको है ना ये जो पैक लगाना है वो ब्रश से नहीं लगेगा, आपको अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने हाथों से ही इसको लगाना है, और बच जाए तो आप अपनी नेक पर भी लगा सकते हो, क्योंकि इससे आपकी डेड स्किन निकलेगी, आपके जो फेस का कालापन है वो भी कम होगा, और बहुत ही ग्लो करेगा, क्योंकि हमने इसमें कस्तूरी जो हल्दी डाली है उससे हमारे जो फेस पे बहुत ही बढ़िया एक ग्लो आता है। और जब भी आप अपने फेस पे कोई भी आप अप्लाई कर लीजिए, कोई भी पैक, इतना अच्छा फील होता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी रेमेडी अप्लाई करते हैं, कोई भी डीआईवाई अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा हमें फील होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस पैक से, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, दोनों ही चीजें आपको फायदा मिलेगी। आपके जो हेयर है, अनवांटेड हेयर है, वो तो रिमूव होंगे ही होंगे, आपका चेहरे का कालापन है, आपके छोटे छोटे जो रोए हैं ना साइड में पूरे फेस पे, वो भी रिमूव हो जाएंगे। आपका फेस इतना ग्लो करेगा। आपके जो डेड स्किन है ना, आप देखिए सर्दियां आती है तो बड़ी ही रफ हो जाती है स्किन, वो भी एकदम से साफ हो जाएगी, और आपका चेहरा बहुत ही क्लीन होने वाला है। तो देखिए हमारा जो पैक है ना पूरा लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा, सर्दियों में आधा घंटा लग, 10 गर्मियां हैं तो 10 मिनट के अंदर ही आपका बिल्कुल सूख जाएगा। तो देखिए इस पैक को हमें बिल्कुल कंप्लीटली सुखाना है ना, तभी ये रेमेडी इफेक्टिव होगी। और क्यों होगी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि जब ये बिल्कुल कंप्लीटली सूखेगा तभी ये जो हमारी जो बाल हैं चिपकेंगे हमारी स्किन उस पे पैक में, तभी ये पूरे रिमूव होंगे, है ना। यही कारण है पूरा इसको कंप्लीटली सुखाने का। लेकिन अब देखिए मेरा तो थोड़ा मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब देखिए हमने जो आटा लिया था ना, उसको क्या करना है, ये देखिए हाथ से इस तरह से जो हमने पैक लगाया था ना, उसके ऊपर, पूरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा लेना है। इसको लगाने का कारण क्या है, इसको लगाने का कारण है जो हमने पैक लगाया ना वो और भी ड्राई हो जाएगा,
और जब हम इसको रब करेंगे ना तो वो इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये रफ होता है, जो आटा होता है वो रफ होता है, वो हमारे जो बाल है ना उनको निकालने में इसको हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके आटे को इसमें अप्लाई कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जब हम इसको अप्लाई करें ना नीचे कोई पेपर है वो रख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा झड़ता है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं। अब देखिए इसको करना कैसे है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको रब करते हुए निकालना है, जो हमने पैक लगाया ना उसको रब करते हुए। और आपको लगे थोड़ा थोड़ा तो हम आटा और लेंगे और आटा लगाते हुए इस तरह से रब करते हुए जो हमने पैक लगाया उसको पूरा रिमूव करेंगे, है ना, इस तरह से। तो आप देखोगे, और अब आप देखोगे धीरे धीरे आपके काफी सारे बाल निकल रहे हैं। और छोटे छोटे बाल है ना वो तो बहुत ही इजीली आपके इस तरह से रब करोगे ना तो वो अपने आप ही निकल जाएंगे। और इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार करना, तो धीरे 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 आपके बाल सारे रिमूव हो जाएंगे और फिर उनकी जो जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और आएंगी भी नहीं। तो इस तरह से जो फेस है अपर लिप के ऊपर है वहां भी अच्छे तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लगा लेना और इस तरह से आप रगड़ना। तो देखिए जब हम अपर लिप करवाते हैं ना पार्लर जाके, या हम थ्रेडिंग से करवाते हैं, उससे क्या है हमारी जो स्किन है ना बहुत ढीली पड़ जाती है और बहुत ही अजीब लगने लग जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं फेस की तरफ और बहुत ही मतलब डल लगती है हमारी स्किन। तो कोशिश कीजिए यही आप लगाइए, इससे आपके जो हेयर है वो धीरे धीरे आपके आएंगे नहीं और बिल्कुल ही हट जाएंगे और आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी इस पैक को जब आप लगाओगे, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा आपके सामने है। अभी तो मैंने वो जो फेस वॉश नहीं करा, धीरे धीरे पहले इसको पूरा जो आपने नेक पे लगाया था उसको भी हटा लेंगे। और ये देखिए अगर थोड़ा सा रह भी जाता है वापस से आप आटा लगा लीजिए और इसको अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा रही कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, क्योंकि इससे डेड स्किन भी हटती है, आपके छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो भी क्लीन होते हैं और जो हेयर है वो तो रिमूव होते ही हैं। उसी के लिए हमने ये रेमेडी बनाई है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो देखिए अब मैंने हटा लिया पूरा, अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा फेस हम पोंछ लेंगे अच्छे से और बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव रेमेडी है। देखिए कितना क्लीन हो गया चेहरा, एकदम ग्लो आया है और बहुत ही शानदार। आप भी ये ना ये रेमेडी बनाइए, ये डीआईवाई बनाइए और अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। और आपको अब महंगा पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं है, ना पैसा खर्च नहीं करने की जरूरत है, ना आपको घंटों लाइन में बैठने की जरूरत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फेस है पूरा ड्राई कर लेंगे नैपकिन से पोंछ के। उसके बाद आप कोई भी क्रीम में लगा सकते हो और नहीं तो एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस रेमेडी को जब हम अप्लाई करते हैं बाल रिमूव होते हैं तो उस जगह पे किसी किसी के दाने निकल आते हैं, तो ये हमारे जो पोर्स खुल गए हैं उनको बंद करने का काम करेगा और ऊपर से जो दाने निकल आते हैं वो आपके दाने बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, यानी कि एक ये रिपेयर करने का भी काम करेगा, जो रेशेज हो जाते हैं उनको भी ठीक करेगा। तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। आप भी इस तरह से ये रेमेडी अप्लाई करना और आपके जो आपके फेस पे जो अनवांटेड हेयर है वो तो इतनी जल्दी रिमूव हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका फेस साफ होगा। बस ये आप रेमेडी अप्लाई करना, वीक में 2 बार करना, बहुत ही अच्छा फेस हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छी अच्छी रेमेडी के लिए कमेंट करिएगा। बाय बाय।